एक दामाद रात के अंधेरे में अपने कमरे में रजाई ओढ़ के लेट जाता है। वहाँ उसकी सास दबे पैर उसकी रजाई के अंदर आ जाती है और प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं और संबंध बनाने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारा मनोबल कमज़ोर ना हो। सो दोस्तों, सीधे ले चलते हैं आपको मेन टॉपिक पे। इस टॉपिक को सुनने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना जो है ये राजस्थान के श्री गंगानगर की है, जहाँ एक परिवार में 4 सदस्य रह रहे होते हैं। सीमा, सीमा की माँ, सीमा के पिता, भाई। अब सीमा की शादी योग्य हो जाती है तो उसके माता पिता उसके लिए लड़का देखने लगते हैं, यानी खोजने लगते हैं। इधर उधर काफ़ी दिनों से देख रहे होते हैं तो उन्हें पास के ही गांव में एक लड़का नज़र पड़ जाता है और उसे वहां पक्का कर देते हैं, यानी रुखाई कर देते हैं। और उसका जो तारीख 15 दिसंबर 2021 रखते हैं कि आपको इस तारीख को बारात लानी होगी। तो दोस्तों, लड़के का नाम दिनेश होता है, जो कि पैसे से एक स्व व्यवसायी होता है। उसकी एक घर की निजी दुकान होती है मोबाइल की, और दुकान भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होती है। दोस्तों, दिनेश अपने तय तारीख के तहत अपने गांव से बारात ले जाता है और 16 तारीख को वो सीमा को के साथ फेरे डालकर अपने घर ले आता है। दोस्तों, ससुराल आते ही सीमा देखती है कि मेरे परिवार में मेरे सास ससुर और दिनेश हैं, जो कि उसके सीमा के सास ससुर यानी दिनेश के माता पिता लंबी समय से परेशानी से रोगग्रस्त थे। रमेश सीमा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता, हर प्रकार से उसे खुश रखता है। 1 साल के बाद उसे अपनी माता पिता और भाई की याद आती है तो दिनेश से बोलती है कि सुनो जी, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है, क्यों ना किसी दिन चलते हैं, कि चलेंगे। तो दिनेश मन बना लेता है और कहता है कि सीमा जी, मैं आज दुकान पे जा रहा हूँ और शाम को अपने कपड़े तय साफ करके प्रेस व्रेस करके रख लेना, शाम को चलेंगे और सुबह लौट आएंगे। सीमा अपने दिनेश के साथ अपने पियर पहुंच जाती है। वहां जाके देखते हैं दोनों के घर पे ताला लगा हुआ है और घर पे कोई है नहीं है। तो पड़ोसियों से पूछती है कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, प्लीज़ कोई बताओ ना। तो बताते हैं कि तुम्हारी माँ खेतों पे गए हैं और तुम्हारे भाई और पिता कंपनी गए हैं, वो थोड़ी देर में आ रहे होंगे। इधर सीमा उन्हें पूछ ही रही होती है तो रास्ते में उनकी माँ कुछ सब्जी हाथ में पकड़े हुए आ रही होती है खेतों से। तो दिनेश के और सीमा के पैर छूती है और ताला खोल उन्हें घर में प्रवेश कराती है और उन्हें राजी खुशी पूछते हुए उन्हें चाय नाश्ते का प्रबंध कराते हुए उन्हें खिलाती है और बोलती है, बेटा घर पे हमारे समधिन जी बढ़िया तो हैं। दिनेश कहता है, जी माता जी, वो अभी बढ़िया हैं। इतनी बातें हो नहीं पाई कि उधर से दिनेश के सास ससुर और साले चले आ रहे हैं, पैर छूते हैं और शाम को जब खाना खिला कर उन्हें अपने अपने कमरे में लिटा देते हैं। 3 बेड होते हैं, यानी 3 खाट होती हैं, 4 पाई। एक खाट पर माँ बेटी, एक पे माँ पिता और जो सीमा का भाई है, एक पे दिनेश लेट जाता है। अर्ध रात्रि पे अचानक दिनेश को सीमा की याद सताने लगती है और अजीब लगता है। तो दिनेश फ़ोन उठाता है और सीमा के पास लगा देता है और बोलता है, प्लीज़ यार, पता नहीं, मुझे अकेला सा महसूस कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं रहा नहीं हूँ ना अकेला, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ 1 घंटा के लिए आ जाइए ना, कुछ बात करते हैं जिससे रात भी कट जाएगी और मेरा मन भी लग जाएगा। तो दोस्तों, सीमा कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ज़रा भी शर्म नहीं है? तुम्हें पता है ये मेरा घर है, ना कि तुम्हारा घर। सबूरी रखो थोड़ी देर। और फ़ोन काट के सो जाती है।
फिर थोड़ी देर बाद दिनेश फिर फ़ोन करता है और बोलता है, सीमा आ जाओ यार, मुझे नींद नहीं आ रही है, उधर से पानी भी लेते आना। तो दोस्तों सीमा चली जाती है और उसके पास जो उसकी सीमा की माँ पड़ी होती है वो आँख मीच के लेटी रहती है, बट वो जग रही होती है। दोस्तों वो प्यार करते हैं। उनके कमरे से अजीबो-गरीब आवाज़ आ रही होती है, जिसे आप समझ ही सकते हैं, आ रही होती है। तो सीमा की माँ के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो जाग जाते हैं और वो उत्तेजित हो जाती है। सीमा की माँ के अंदर एक उसके पति को चांद के लिए एक अलग ही तड़प होती है। तो दोस्तों सीमा चली जाती है अपने घर यानी अपने कमरे में और वहाँ आके लेट जाती। दूसरे दिन भी रमेश ऐसे ही कॉल करता है। कॉल करते हुए बोलता है, सीमा आ जाओ आ जाओ और आ जाओ। बोलते तुम्हें ज़रा भी संतुष्टि नहीं है, कल तो हमने किया ही है, आज तुम्हें पता है कौन सी जगह है। तो दोस्तों सीमा चली जाती है, संभोग करती है, सहवास करती है अपने पति को खुश करके। दोनों की जब अंदर की गर्मी शांत हो जाती है तो वो दबे पैर अपने कमरे में लौट आती है, अपनी माँ के साथ लेट जाती। इधर रमेश को फिर नींद नहीं आ रही है, फिर कॉल करता है और बोलता है, सीमा एक आ जाओ ना 20 मिनट के लिए प्लीज़, मुझे नींद नहीं आ रही है। सीमा कहती है मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे नींद आ रही है, और वो सो जाती है। फिर उधर से उसकी जो सास होती है वो मोबाइल लेती है और व्हाट्सएप पे चली जाती है। व्हाट्सएप पे एसएमएस करती है तो बोलो अब क्या हुआ। तो वो कहती है प्लीज़ आ जाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही है यार, रोमांस करना है। तो उसकी जो सास है उसके अंदर के जो हार्मोन्स थे वो जाग जाते हैं और जाग जाते उत्तेजित हो जाती है। उससे चरम सुख चाहिए जो उसका पति दे नहीं पा रहा है, यानी ससुर दे नहीं पा रहा। ससुर बूढ़ा हो चुका था। दोस्तों सीमा की माँ दबे पैर उसके कमरे में, दिनेश के कमरे में चली जाती है और उसकी चारपाई यानी रजाई के ओढ़ कर लेट जाती है। जैसे ही दिनेश उससे पकड़ता है, अपनी बाहों में भरता है, तो उसे अजीबोगरीब महसूस हो सकता है, क्योंकि जो सीमा होती है वो पतली होती है, उसकी माँ मोटी होती है। अब सीमा का पति अपने आप को असहज सहमा महसूस करता है तो बोलती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं कई वर्षों से तड़प रही हूँ, प्लीज़ मुझे वो सुख दोगे ना। बेचारा निराश सहमा टूटा हुआ दिनेश क्या करता। ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद दिनेश मान जाता है और वो सब कहने के मुताबिक करने वो दोनों गर्म हो जाते हैं। उनके जब पूरा सेक्स यानी संभोग करते हैं और उन्हें चरम सुख प्राप्त होने के बाद सास दबे पास सीमा के कमरे में उसकी चारपाई पे जाके लेट जाती है। ठीक अगले दिन फिर कॉल जाती है, सीमा की माँ आती है दबे पैर और करती है उस सब करती है और बड़ा खुशी होती है। लगभग सुबह के 3 बजे होंगे कि सीमा की आँख खुल जाती है। सीमा की आँख खुल जाती है तो उधर उधर कमरे में देखती है, फिर लैट्रिन बाथरूम में छत पर जाती है तो वहाँ कोई नहीं है। अचानक ही दिनेश के कमरे के सामने थे वो गुजर रही है तो ये अजीबोगरीब एक अलग फीलिंग की आवाज़ आ रही है। उफ़ आ पट की आवाज़ सुनाई देती है तो वो समझ जाती है कि हो न हो मेरी माँ इसी के अंदर है। तो उसमें लाट जलाते हुए प्रवेश कर जाती है तो सीमा देखती है उसकी माँ और उसका पति दिनेश न्यूड अवस्था यानी नग्न अवस्था में लेटे होते हैं। तो माँ को वो खड़ी खोटी सुनाती, बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आई, कहीं जाके मर जाओ, ट्रेन चल रही है। और अपने पति से भी पूछती है तुम्हें इतनी शर्म नहीं, तुम्हें इतने संतुष्ट नहीं हो जब बीवी होते हुए उसकी माँ पर डोरे डालने लगते, ऊधम मचाने लगती है। इधर सीमा के भाई और पिता जग जाते हैं, वो जगह ही होते हैं। पास ही के कोने में एक भारी वस्तु रखी होती है। सीमा दिनेश के सिर पर मार देती है और दिनेश लहूलुहान होकर गिर पड़ता है। और जब देखते हैं उसकी नबस फबस देखते हैं तो वो मृत्यु अवस्था में पहुँच जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और सीमा अपने कर्तव्य के करे हुए कृत्य पर पछताने लगती है। उसके जो पिता होते हैं पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आते ही पूरे गांव मोहल्ले और शहर में हड़कंप मचता है कि फलाने की लड़की ने अपने ही पति का मार दिया, यानी
कत्ल कर दिया या मार दिया। जब पुलिस वाले आते हैं तो सीमा अपनी आप बीती जो सारी व्यथा है वो बता देती है कि सर देखिए मैंने अपने पति को मारा है और किसी ने नहीं मारा, ऐसे ऐसे मेरे पति जो हैं माँ के साथ ऐसे ऐसे करे मैंने देखे, मैं अपना आपा को बेटी और गुस्से में आके मैंने मार दिया, पर मैंने मारा इसलिए नहीं था कि इनकी मृत्यु हो जाए। पर परमात्मा क्या करता है, अब उनके कानून की नज़रों में सीमा गुनहगार है। दोस्तों ये वीडियो कैसी पसंद आई, इस लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना या मानसिक रूप से पहुंचाना नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य समाज में फैल रही कुरीतियों, अंधविश्वास के प्रति जागरूकता बनाना है। आप सुरक्षित हैं, आप परिवार सुरक्षित रहें, समाज को सुरक्षित करें। इसी से मैं विदा लेता हूँ। दोस्तों हाँ, इस पर बढ़िया जो सबसे पहले कमेंट आएंगे, टॉप 5 कमेंटों के मैं अगली वीडियो में ना लूँगा। थैंक यू सो मच।